स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है, एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एमएलसी पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर, विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह बड़ी अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का एमएलसी पद से इस्तीफा, उन्होंने सभापति को इस्तीफा दिया है। एमएलसी पद से भी अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब उन्होंने एमएलसी पद से भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा सौंप दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है वीरेंद्र जी, हमारे स्टेट हेड लगातार हमारे साथ बने हुए। वीरेंद्र जी, देखिए एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगातार, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बगावती सुर तो हमने सुने ही थे, लेकिन अब उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है, समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की विधान परिषद में एक सीट और कम हो गई। ये नुकसान समाजवादी पार्टी का हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद की सीट से इस्तीफा दे दिया है और उनका कार्यकाल लगभग 1.5 साल का हुआ था। तो अब ये जब ये चुनाव होगा तो ये सीट अब भाजपा के खाते में चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा है। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी न बनावें और बीजेपी में ही शामिल हो जाएं और बीजेपी उनको फिर से उम्मीदवार बना दे इस सीट के लिए। तो ये दारा सिंह चौहान के मामले में लोगों ने देखा है, और वो चूंकि चुनाव हार गए थे, वो जनता का चुनाव था, लेकिन यहाँ पर ये विधायकों का चुनाव है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की अंदर खाने भाजपा से जरूर बातचीत हो चुकी होगी, तभी उन्होंने ये इस्तीफा दिया है और वो देर सवेर बीजेपी में ही शामिल होंगे। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। नुकसान इस दृष्टिकोण से है, भरोसा टूटने की तरह भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत भरोसे से उनको तमाम पार्टी के नेताओं को नाम काटकर स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया था। इस विश्वास के साथ बनाया था कि वो पीडीए को आगे लेकर जाएंगे, ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है और वो समाजवादी पार्टी को मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो जिस तरह से बयान दे रहे थे, उससे समाजवादी पार्टी की छवि हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, देवी देवताओं को अपमानित करने वाली पार्टी के तौर पर होती जा रही थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर लगाम लगाना पड़ा। उससे वो नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। अब वो एमएलसी का सीट भी इस्तीफा देकर चले गए। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, और हमारे साथ सीमा, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो ओपी राजभर के साथ, उनके साथ मौजूद हैं। सीमा, आप बात कीजिए उनसे और पूछिए कि जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियों के बीच ये खबर है कि गठबंधन टूट चुका है, क्या